तो हमारे साथ आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। अभी अभी मैं नितिन कामत का एक ट्वीट देख रहा था। काफ़ी अच्छा मुझे वो ट्वीट लगा एक्चुअली। करंट मार्केट को जो एक तरीके से बयां कर रहा है कि द मार्केट इज़ टू काम गिवन वट एवर इज़ हैपनिंग एंड दैट इज़ मेकिंग इट इवन स्केरियर। आप कैसे देख रहे हैं इस समय जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो मार्केट का रिएक्शन अब तक रहा है उसे? देखिए, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ खास टिप्पणी करना इस वक्त कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कहना कि अभी कब तक वॉर चलेगी या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कोई कह नहीं सकता। जहां तक एक्सपर्ट्स का मानना है, ये हो सकता है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन रहेगी और कई हफ्तों तक चल सकती है, क्योंकि एक तरफ जो अटैक कर रहे हैं उनके पास असले जो है कम होते जा रहे हैं उनके डिफेंस के लिए, और उसके साथ साथ ईरान के पास बहुत सारे सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं जो कि वो कई जगह पे छोड़ रहे हैं। इसका प्रभाव जरूर नेगेटिव है। अगर ज्यादा दिन तक रहा तो भारत के लिए अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे आप लोग कह ही रहे हैं सुबह से कि तेल के दाम जो है बढ़ेंगे, और जो हमारा डेफिसिट है फॉरेन एक्सचेंज का, वो और बढ़ने की पूरी तरह से संभावना है। तो इसका मतलब यही होगा कि हमारा जीडीपी जो है वो थोड़ा जितना अनुमानित था उससे कुछ हद तक थोड़ा सा कम हो सकता है। रही बात बाजार की, कितना बाजार को और घबराना चाहिए, मेरे हिसाब से बाजार शायद इसलिए ज्यादा गिर रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो कई महीनों से मार्केट वीक रहा है, और जो बेचने वाले थे एफआईआईज, वो ऑलरेडी काफी कुछ बेच चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नेसेसरली बॉटम है, हो सकता है 5-10% की गिरावट और आ जाए, लेकिन इस वक्त कोई बहुत बेचने वाला नजर नहीं आ रहा है बाजार में, अनलेस रिटेल मार्केट में बहुत पैनिक हो, म्यूचुअल फंड्स में विड्रॉल हो। इसके साथ साथ क्योंकि बाजार वीक है, इसलिए आईपीओ का जो प्रभाव था वो भी थोड़ा सा हल्का हो रहा है, और शायद आईपीओ पाइपलाइन कुछ कम होती जाएगी। तो मार्केट अपने आप एडजस्ट करता है। मेरे हिसाब से चिंता की एक ही कारण है कि वैल्यूएशंस अभी भी जो है वो हिस्टोरिक लेवल से हायर है। अगर आप देखें कि हाँ, हमने अंडर परफॉर्म किया ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से, उसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। अभी भी इस वक्त साल भी जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनका जो वैल्यूएशन है वो हमसे आधा है, या लेट अस से 2/3 है, और ग्रोथ रेट जो है हमसे कम 5 से 10% ज्यादा है। अब डिपेंड करता है कौन सा नंबर आप यूज कर रहे हैं। तो उसके कारण रिलेटिव वैल्यूएशन हमारी अभी भी महंगी ही है, और वही एक प्रॉब्लम है कि जब तक वो ठीक नहीं होती है तब तक आपको फ्रेश इनफ्लो आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ओके आनंद जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि 18 महीने से कोई रिटर्न नहीं मिले हैं मार्केट में, और जिस तरीके से ये गिरावट है, ये ओकेश गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन सर, मार्केट में तो पैसे बने ही नहीं पिछले 18 महीने से इन्वेस्टर्स के, और अभी भी कह रहे हैं आपकी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो करना क्या मार्केट में? तो स्थिति ऐसी रहेगी आने वाले कुछ समय के लिए, क्या मान के चले? देखिए, दो चीज है। एक तो मार्केट लेवल पे अगर आप देखें तो गिरावट उतनी नहीं आई है। स्टॉक लेवल पे कई जगह काफी अच्छी खासी गिरावट आ गई है, और कुछ हद तक ये भी प्रॉब्लम है कि वो गिरावट इसलिए आई क्योंकि बिजनेस आउटलुक चेंज हो गया है। जैसे कि आप आईटी के बारे में बात करें, तो अगर आईटी में लगता है कि हिस्टोरिक लेवल से अब सस्ते हो गए हैं स्टॉक, उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है कि हिस्टोरिकल लेवल से आउटलुक जो है वो काफी खराब हो चुका है। तो इसलिए आपको इस वक्त भी, जैसे मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ, एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कुछ हद तक आपका इक्विटी जो है अब धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। कई महीनों बाद मैं ये कह रहा हूं कि आप इक्विटी में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, ये उम्मीद ना रखते हुए कि अगले 5-6 महीने में आपको कोई बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कि निफ्टी लेवल पे ही शायद आपको 5 से 10% और गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर अब आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें और ये समझ के चलें कि अगर 10% और बढ़ गया गिरे बाजार, तो आप अच्छी तरह से उसमें पूरी तरह से निवेशित हो जाएं जितना आपका इक्विटी एलोकेशन होना से चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि इस तरह की जब अपॉर्चुनिटी आती है तो उस समय बहुत घबराने की बात नहीं है, ना ही उसमें बहुत ज्यादा उछलने की बात है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कल ही जाके आप पूरा निवेश कर दीजिए, लेकिन अब शायद आपको कई क्षेत्र ऐसे नजर आएंगे जो थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट आने की तरफ नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये इसका जो दुर्घटना हटेगी,
तो वहां से आपको बाजार ऊपर चलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मीन वाले एक बार निफ्टी का चार्ट लेकर आइए और देखिए श्रेया, जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था ना, अभी क्या है, हम 24,610 तक गए, एक कैंडल में हम वापस 24,500 पर आ गए। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अभी क्या है ना, मैं मतलब ठीक है, अब कई महानुभाव को लगता है कि आप 400 से 600 पे लेकर 550 पे फर्स्ट टारगेट हिट, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि वो कौन सा टारगेट था, वो कहाँ से आया था। जिसने 24,600 पे लिया वो तो अभी भी लॉस पे ही है, अभी भी लॉस पे ही है वो तो। 24,400 से 600 पे अगर किसी ने बाय किया तो खैर। एनीवे, आनंद जी, एक स्पेस जिसमें बहुत प्रेशर था और एटलीस्ट यहाँ आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट अभी के लिए तो वैल्यूएशन कंफर्टिंग लगेंगी, भले हमें नहीं पता कि ईपीएस किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, वो है आईटी। क्या आईटी, लार्ज कैप आईटी खासतौर से खरीद रहे हैं आप अब इन लेवल्स पर? देखिए, हमारे व्यू फंडामेंटली आईटी के ऊपर अब नेगेटिव हो चुका है। अब ट्रेडिंग के हिसाब से यस, क्योंकि जगह रुपए और गिरता है उसमें गिरावट आती है, और क्योंकि ऑलरेडी इसमें अंडर परफॉर्मेंस कहाँ कही रही है, तो आपको एक पुल बैक रैली मिल सकती है। लेकिन ये मानना है कि यहाँ से जो हमारे एग्जिस्टिंग आईटी कंपनियां हैं वो बहुत बढ़िया करेंगी, ये मुझे मुश्किल लगता है। भले वो कहते रहे कि हाँ, कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री में उतना फर्क नहीं पड़ेगा आईटी का, एआई का एंड ऑल दैट, मेरा मानना ये है कि आपको कंपनियां जो मिलेंगी आगे जाते, वो आपको जो आज के दिन 50,000 लोगों की कंपनी है वो 500 लोगों की कंपनी होगी, और शायद इससे आपको 10 और कंपनियां ऐसे मिल जाएं, लेकिन टोटल एम्प्लॉयमेंट जो आईटी में है वो कम होने वाला है, और जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है उससे आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको कई और तरह की चीजें खोजनी पड़ेगी। तो एग्जिस्टिंग आईटी कंपनियों से ट्रेडिंग के अलावा मैं नहीं मानता कि आपको स्ट्रेटेजिकली उसको पॉजिटिव, अभी फिलहाल कोई ऐसा रीजन है जो पॉजिटिव देखना चाहिए। ठीक है, अभी पॉजिटिव नहीं है आप आईटी को लेकर। लेकिन आनंद जी, एक रिपोर्ट देख रही थी मैं, 80% ऐसे स्टॉक्स भारतीय बाजार में जो भी फिलहाल अपने बेयर मार्केट में है, तो ऐसे कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हो सर जहां पर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आ रहा हो, गिरावट के बाद रिजल्ट भी ठीक ठाक लगे हो Q3 में, आपको फुल फ्लैज या ग्रीन शूट्स दिखे हो जहां पर आप हाथ लगाने की सलाह देंगे इस मार्केट में? तो जैसे मैंने कहा पहले, तो आप निफ्टी के लेवल पे ही देखिए कि फ्रंट लाइन कंपनीज में निफ्टी इटसेल्फ में आप एसआईपी शायद बढ़ा सकते हैं, और ये मानते हुए कि यहाँ से और थोड़ी गिरावट आएगी, उसके बावजूद आप एवरेज करना शुरू कर सकते हैं। मैं ऐसी पोजीशन से शुरू कर रहा हूं कि मेरा ये हमेशा से मानना, कई तिमाहियों से मानना था कि मार्केट ओवर प्राइस था, और देयरफॉर आपको आपका इक्विटी एलोकेशन कम करके रखना था। उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, अगर आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे और निवेश करने का। जहां तक क्षेत्रों का सवाल है, अनफॉर्चुनेटली जो क्षेत्र बढ़िया कर रहे हैं स्पेशली टॉप लाइन पे, वो अभी भी महंगे हैं, और जो क्षेत्र खराब कर रहे हैं वो खराब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपको ऑब्वियसली आउटलुक नेगेटिव दिखता है। तो आप ले दे के आपका बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो चर्न नहीं होगा, तो अभी भी प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट बैंक्स, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनियां, मैं एम्फेसाइज करूंगा कि इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनियों के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। और पावर इक्विपमेंट जो सप्लायर्स हैं, हालांकि उसमें कोई बहुत सस्ता कंपनी नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये क्षेत्र हैं जहां पर क्लियरली डिमांड बढ़िया है, और ऑर्डर बुक्स कई सालों तक के हैं, और वो चेंज होना बहुत मुश्किल है नेगेटिवली। तो यहाँ से आपको वहां पर एटलीस्ट कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई खास शॉक नजर नहीं आएगा। आनंद जी, डिफेंस एज अ स्पेस, इसने लगातार लोगों को एक तरीके से हर लेवल पे गलत साबित किया। अभी भी डिफेंस में ही कुछ पॉकेट्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं। कोई डिफेंस स्टॉक आप खरीदेंगे इन लेवल्स पर? तो देखिए, कोई भी कंपनी जो मिसाइल टाइप चीजें बनाती हैं या कोई इनपुट बनाती हैं, वो ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगी। प्राइवेट सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं है, भारत फोर्ज जैसी कंपनी है, लेकिन वहां का आप वैल्यूएशन देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो आपको कंपनियों, जो ज्यादातर कंपनियां लिस्टेड हैं वो पब्लिक सेक्टर में है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम पब्लिक सेक्टर में ही डिफेंस में काम करते हैं, और डिफेंस में वहां पर एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, था और रहेगा। तो ये भले उनका ऑर्डर बुक बढ़ता रहे, बट उनका नंबर ग्रोथ जो है आपको 10 से 15% से ज्यादा नहीं नजर आने वाली है, जितना भी ऑर्डर बुक नजर आ जाए। तो इसके कारण वहां का परफॉर्मेंस जो है प्रॉब्लमेटिक रहता है। जब तक इंडियन प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इंडस्ट्री बड़ी नहीं होती है, तब तक आपको उसको खेलना मुश्किल हो जाएगा बाजार में। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई कंपनी नजर आती है जहां पर आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, स्पेशली जो
कंपनीज जो प्लेटफॉर्म नहीं बनाती बल्कि उनके कंपोनेंट्स बना सकती हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा संभावना है ऊपर जाने की। ओके, डिफेंस पर व्यू हो गया। आनंद जी, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के अपने जवाब देने के लिए और मार्केट पर व्यू बताने के लिए सर। और CNBC आवाज़ के परिवार की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए